हिंदी फिल्म 12th फेल में अपने अत्यंत जीवंत अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता श्री विक्रांत मैसी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग न्यूज़ 24 E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और आज मेरे साथ यहाँ पर कोई हीरो नहीं मौजूद है, ये कोई एक्टर भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ यहाँ पर एक कलाकार मौजूद है जो एंटरटेनमेंट के किसी भी माध्यम क्यों ना कह लूँ मैं, चाहे वो आपके फ़ोन की स्क्रीन हो, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो या फिर 70 mm का बड़ा पर्दा, ये जब भी अपनी पेशकश लेकर आता है आप सबके दिलों में अपनी जगह बना ले जाता है। यस, टुडे वी हैव नेशनल अवार्ड विनर विक्रांत मैसी विद अस। Thank you so much for this wonderful introduction. Thank you. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका पहले नेशनल अवार्ड के लिए। जी thank you. ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आप एक एक्टर, जैसा मैंने बोला आप एक कलाकार हैं, 9 रस होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये नेशनल अवार्ड का जो रस है ये कुछ अलग होता होगा। इस रस के बारे में बताइए। सर, ये अभी तक सिंक इन ही नहीं हुआ है। मैं पकड़ लेता हूँ इसे। नहीं, आप बताइए ना। ये अब तक सिंक इन नहीं हुआ है। ये कल ही पुरस्कार मिला है। बहुत खुशी है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा मेरे ख्याल से इसे सिंक इन होने में। ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि कभी जीवन में एक नेशनल अवार्ड प्राप्त कर पाऊँ। मैंने अपने मीडिया स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि एक्चुअली ये 20 साल पुराना, एक 20 साल के लड़के का सपना पूरा हुआ है। तो जब आप सपने देखते हैं और वो हकीकत में उनको तब्दील होते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है। कोई एक ऐसा मोमेंट था, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि 1 महीना पहले अनाउंसमेंट हुई थी, शायद 1 या 2 अगस्त को बहुत सारे फोन कॉल आए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा फोन कॉल आया जहां पर आपको थैंक यू के बजाय सेम टू यू कहने का भी मौका मिला? विनोद सर का कॉल आया था। फिल्म को भी पुरस्कार मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। तो सेम टू यू तो उन्हीं से कह पाया मैं। पर एक कॉल जो आया था, वो कॉल मैं हमेशा याद रखूंगा, वो जावेद अख्तर साहब का कॉल आया था मुझे, शबाना जी का कॉल आया था मुझे। तो वो जो हमारी बात हुई थी, अब वो क्या हुई थी वो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट उन्होंने एक बहुत हौसला अफजाई की। और जब इतनी बड़ी शख्सियत से आपको प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल, आपने उस मोमेंट को छेड़ा, क्योंकि विनोद चोपड़ा सर को भी वहाँ पे मिला। मैं उस ऑडिटोरियम में मैं मौजूद था और मैं देख रहा था, आपकी आंखों पे एक अलग सी चमक थी, आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर था। ये फिल्म, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस फिल्म से आप कनेक्टेड हो। इस फिल्म की जर्नी को जब ये बन रही थी, आपको लगता था कि इस फिल्म की जर्नी, 12th फेल की जर्नी यहाँ तक आएगी? देखिए, राष्ट्र पुरस्कार तक आएगी नहीं आएगी, आप जब आप फिल्म बनाते हैं तो ये सब आपके जहन में नहीं चलता है। आप रिजल्ट क्या होगा उस बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। रिजल्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वट एवर यू डू। तो बट करते करते इस बात का एहसास था कि एक बहुत ही यूनिवर्सल कहानी हम कह रहे हैं, और अगर उसको उसी ईमानदारी और शिद्दत से अगर हम बनाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं कहानी में, तो शायद ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी, और जो पहुंची भी। नहीं, बिल्कुल, और ये फिल्म पहुंचे। मुझे आज भी वो दिन याद है, शायद हम मुखर्जी नगर में हम मौजूद थे जब हम इसका प्रमोशनल इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान भवन की, कल मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। जैसे पहले तो आप बैठे थे, आपके बगल में रानी मुखर्जी बैठी थी, शाहरुख खान आपके बगल में बैठे थे, मोहनलाल सर उसी रूम में बैठे थे, आप लोग अपने अपने मेडल्स दिखा रहे थे, बातचीत चल रही थी, कैमरे में भी आप लोग पोज कर रहे थे। जब हम जर्नलिस्ट बैठे होते हैं हम बातें करते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप वहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे थे? बहुत खुशी थी, क्योंकि हम तीनों का ये पहला राष्ट्र पुरस्कार है। और शाहरुख सर जब आए और उन्होंने कहा कि मैं तो ये मेडल पहनना चाहता हूँ, तो फिर हम सब ने बोला कि यार एक्चुअली इसी मोमेंट का हमने इंतज़ार किया है। तो एंड ही इज़ सो चाइल्ड लाइक, इतना सक्सेस पाने के बाद भी उनके अंदर वो भूख है, वो एक चाइल्ड लाइक खुशी कल दिख रही थी। तो जब हम आए बैठे तो राष्ट्रपति मैडम सामने थी, हमने कहा कि ये मोमेंट दोबारा आएगा नहीं, तो निकाल के मेडल पहन के थोड़ा उसको महसूस किया। क्या बात है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे ये बताना चाहता हूँ, और आई एम वेरी श्योर आपको पता भी होगा, शाहरुख सर को 33 साल लग गए, रानी मुखर्जी को 30 साल लग गए, आपने 18 साल में कर दिखाया। 21 साल हो गए हैं सर। 21 जी। मेरी टेलीविज़न की शुरुआत 2004 में हुई थी। ओके। जी। और अच्छा लगता है।
बैठते हो, मतलब जब कल रात में आप हो गए, आई एम वेरी श्योर अकेले थोड़ी देर के लिए तो बैठे होगे, सोच रहे होगे ना वो जो थॉट्स होते हैं 2 AM थॉट्स की 2004 से शुरुआत की थी, टेलीविज़न किया, फिर सीरीज़ के स्पेस में आए, फिर उसके बाद मतलब इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट। वो एक कंसिस्टेंसी तो लगती है। जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं, शाहरुख सर, रानी मैम, मोहनलाल जी, ये 30 सालों से 30, 32, 35, 40, 45 सालों से काम कर रहे हैं। विधु विनोद चोपड़ा जी को 50 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तब से काम कर रहे हैं, तो वो दे इंस्पायर मी एंड तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से। कहीं कुछ भी अगर आप अच्छा छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है। तो पर ये नहीं है कि राष्ट्र पुरस्कार मिल गया है तो बस अभी कहानी ख़त्म। इनफैक्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। बिल्कुल। और आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टिक टू माई बेसिक्स ऑल द मोर एक्चुअली। सो दैट्स द आइडिया। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे और मेरी मम्मा एक सीरियल दिखा करती थी, इमेजिन टीवी पे आता था, बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो, और हम बहुत मज़े से हम उसको एंजॉय करके हम देखते थे। और आज मैं विक्रांत को जब मैं देखता हूँ, विक्रांत मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सिनेमा को लेकर आपका नज़रिया कैसा है? ये जो आज़ाद भारत का ये जो बदलता हुआ सिनेमा आप देख रहे हैं, हर साल कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है सिनेमा में, इस कंप्लीट चेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। मैं ये कहता आया हूँ कि पिछले 10 सालों में द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी आर मेकिंग और विद द एडवेंट ऑफ डिजिटाइजेशन एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज हम देखते हैं कि जो यूथ है, अर्बन यूथ है, वो साउथ कोरियन ड्रामा देख रहा है। Of course. आज आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी भाषा की फिल्म आप उठा के अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, अपने टीवी लैपटॉप पे देख सकते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें, और जो सवाल आपने पूछा कि एवर इवॉल्विंग इंडियन सिनेमा जो है, इट इज़ डूइंग फिनोमिनल। इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एनी स्टोरी टेलर और टेक्नीशियन, क्योंकि मीडियम्स इतने हैं और प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। और सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बी अ स्टोरी टेलर, टू गो आउट देयर। ब्यूटीफुल। एंड बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत परफेक्ट टाइम है क्योंकि बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वेरियस स्टेजेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और कंटेंट को लेके, सॉरी टू कट यू, कंटेंट को लेके अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वेव्स का जो आगमन किया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो उन्होंने ये किया है, ही ऑल्सो रिकग्नाइजेज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड अगर वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है, अगर देश के प्रधानमंत्री आपको कह रहे हैं कि क्रिएट कंटेंट एंड इंस्पायर पीपल, तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम। एंड वाइट को लेकर अगर आप कुछ अभी बताना चाहें, अगर चाहते हैं, बिल्कुल बताएंगे। आपको जो बताना बताइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के जीवन के एक किस्से पे आधारित है कि किस तरह कोलंबिया में जाके उन्होंने 52 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर को उन्होंने अपने तरीके से पीस मीडिएट की वहाँ पे जाके। एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर जो यूनिवर्सल होता है, इस कहानी के ज़रिए हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी अगर हम देखें आसपास तो वॉर्स हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हम चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर आज भी नहीं बदली हैं। हम वर्ल्ड वॉर से नहीं सीखे हैं। तो प्रयास है हमारी तरफ से कि पीस जो है और एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर पे, दोस्ती पे ये फिल्म है, और एज ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस, उसके ऊपर ये फिल्म है। तो उम्मीद है कि लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार भी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पीस मेकिंग कंटेंट हमें कंज्यूम करने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माय वेरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, फादरहुड पीरियड कैसा चल रहा है? आई मीन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, आई नो, बट वरदान 1 साल का हो गया है अब, कितना टाइम दे पाते हैं फैमिली को, कितना टाइम दे पाते हैं अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को, किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, वो वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहेगा, वो आजीवन चलता रहेगा। बट सीखने तो बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ, एब्सोल्युटली। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि तुम क्या सिखा रहे हो उसको, वो बच्चा हमें सिखा रहा है। वो बेज़ुबान बच्चे को देख के हम जीवन के बारे में और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। वर्ल्ड व्यू बदल गया है, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया है, जीवन को देखने का नज़रिया बदल गया है।
तो इट्स अ ग्रेट फेज आई थिंक। जैसे मैंने कहा कि फादरहुड, पेरेंटहुड इज अ रोल दैट यू विल प्ले टिल द डे यू गो। तो वो एक ऐसा रोल है जो आजीवन चलता रहेगा। बिल्कुल जी। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 न्यूज़ 24 एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर करते रहिए। थैंक यू थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू।